हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जाने वाली हूँ फ़र्ज़ी ढाबा रेस्टोरेंट में टू ईट समथिंग डिफरेंट। तो जैसा कि नाम है फ़र्ज़ी ढाबा, मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ भी फ़र्ज़ी नहीं दिखा। तो मैं आज यहाँ पे आई थी अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, जो कि मेरी नीस का था। तो ये हमने एंट्री ली फ़र्ज़ी ढाबा के अंदर, और हमें जैसे ही प्लेस सुटेबल मिली बैठने की, हम वहाँ पे बैठने चले गए। और जैसे कि आप इसका एम्बियंस देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी फ़र्ज़ी टाइप का तो मुझे नहीं लगा। आई डोंट नो ऐसा नाम क्यों इसका रखा गया है, फ़र्ज़ी ढाबा। तो फिर हमें जगह मिल जाती है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। एंड देयर शी इज़ द बर्थडे गर्ल। ये रही इज़्मा, इसका ही बर्थडे था। हेलो। तो ये रही मेरी क्यूट लिटिल नीस। तो हम यहाँ पे बैठते हैं, और फिर रेस्ट करने के बाद जब हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पे केक प्रिपरेशन होने लगती है। तो ये रही मेरे से बड़ी बहन, और ये उसके हस्बैंड, माई जीजू। ये है मेरी बड़ी बहन, और मेरी मम्मी बैठी हैं उस साइड में। यस, ये है मेरी मम्मी राइट साइड में, राइट कॉर्नर। और मैं हूँ सबसे छोटी। मेरी अभी बड़ी बहन स्टिल लेफ़्ट है, सबसे बड़ी वाली। तो अभी बिल्कुल भी ये मेरी पूरी फैमिली नहीं है, अभी ये इनकम्प्लीट फैमिली है। और ये मेरी सबसे यंगेस्ट नीस नूरा। तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हूँ मेन्यू के साथ। ये मेन्यू डिसाइड करना इज़ लाइक आप क्वेश्चन पेपर में ये डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा बेकार है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ये मुझे पकड़ा दिया गया था करने के लिए। एनीवेज समहाउ आई मैनेज्ड। और ये बेचारी बोर हो रही थी तब तक। फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया, और फिर मैं अपनी सबसे क्यूटेस्ट यंगेस्ट लिटिल नीस को खिलाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही क्यूट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्विनिंग कर रखी है, मैचिंग बेज कलर का ड्रेस पहन रखा है हम दोनों ने ही। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सा फील करती है अपनी मासी के पास, और ये सो रही होती है, इसको एकदम मतलब ही नहीं होता है हम कहाँ आए हैं कहाँ नहीं। और ये मेरा छोटू सा क्यूट बेबी, वो नींद में होता है। और फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं केक कटिंग की तरफ। और ये मैं कैंडल्स जला रही होती हूँ। मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, मैं आपको बताती हूँ। सेकंड टफेस्ट काम यही है, ये कैंडल्स को जलाना, क्योंकि एसी चल रही होती है, फ़ैन चल रहा होता है। बट समहाउ आई हैव डन। और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इज़्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे इसने केक कट कर दिया, और फिर मैं वेट कर रही होती हूँ अपने टर्न का कि कब ये केक मेरे मुंह में जाएगा, बिकॉज आई जस्ट लव केक। मैं उसे भी सिखाई रही थी, जल्दी करो बेटा, एंड टाडा माई टर्न। तो मैं इसे केक खिलाई, बिकॉज जस्ट इन टर्न मुझे भी केक मिलना ही था। और एंड देन मैंने इसे विश किया विद लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस। और फिर उसके बाद गॉसिप टाइम। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ढेर सारी गॉसिप की जब तक कि हमारा स्टार्टर नहीं आ रहा था। सेल्फीज़ ली अपनी अपनी, और फिर यहाँ पे इसे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था हमारे गॉसिप में, और ये इंजॉय कर रहा था अपने केक को बहुत ही क्यूटली। ये मेरा छोटू सा नीस है, सबका लाडला। एंड ये है मेरे भाभी का बेटा, ये मेरी बड़ी बहन का बेटा, और ये मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड आप कह सकते हो। और ये रही नूरा चूटू। फिर हमारा स्टार्टर आ जाता है, और स्टार्टर वाज लाइक टू यम्मी। मतलब बहुत ही टेस्टी स्टार्टर था। हमने पनीर टिक्का ऑर्डर कर रखा था, चारी पनीर टिक्का एंड क्रिस्पी चिली पोटैटो। दैट वाज वेरी यम्मी। फिर उसके बाद मैं निकल जाती हूँ एक्सप्लोर करने इस रेस्टोरेंट को। तभी मुझे परेशान करने के लिए मेरे छोटे छोटे बदमाश भांजे और भतीजे मेरे पीछे लग जाते हैं। एनीवेज चलो, अब इन्हें लेकर ही चलना पड़ेगा। तो मैं जाती हूँ, और फिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 जापानीज़ लोग, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर रखा था इन्होंने। मैं तो इनकी प्लेट ही देख रही थी बस कि है क्या। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं उन्हें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ। तो आगे की रास्ते में मुझे दिखता है, ओहो, बिन नशे के ठर्रे। लाइक यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है भाई,
अल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो ये एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए। फिर हम जाते हैं किचन एरिया की तरफ, जहाँ पे फ्रेशली कुक्ड मील सर्व होते हैं। यहाँ के सच में मतलब एवरीथिंग वाज वेरी गुड, सो हाइजीन, क्लीन। और फिर हम आगे ये एक डोर दिखता है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं कि इसके अंदर है क्या, लेट्स फाइंड इट आउट। तो वहाँ जाने पर हमें पता चलता है ओह ये है बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल था ये, काफ़ी स्पेशियस था। और हम यहाँ पे अंदर जाते हैं और बर्थडे गर्ल को थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए उसे एक डांस स्टेप मूव कराते हैं। हाँ, बेचारी काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर वहाँ से हम बाहर चले जाते हैं और फिर ये एंट्री गेट था। जैसे ही हमने एंटर किया था, इतना चलने के बाद तो मैं थक ही गई, तो फिर मेरे को चेयर दिखती है और मैं वहाँ पे फटाक से बैठ जाती हूँ। और फिर ये मेरे भतीजे और भांजिया मेरे को चढ़ाते हैं, पोज़ देते हैं। फिर हम सब वहाँ से पोज़ लेते हुए मेरी नज़र पड़ती है एक बोर्ड के ऊपर जिस पे फर्जी मेंबर्स के कुछ नाम लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो गब्बर सिंह, कालीचरण, शाकाल, मुगैम्बो, खुश हुआ। और फिर एक छोटू बच्चा मुझे दिखाता है कि यहाँ पे कटप्पा भी है, तो मैं उसे डराती हुई कि चलो यहाँ से कटप्पा भी आ जाएगा। वहाँ से वापस चली जाती हूँ क्योंकि मम्मी बुला रही होती है कि अब अपनी वीडियोग्राफी बंद करो और वापस आ जाओ, खाना लग चुका है। तो वहाँ से हम वापस आ जाते हैं अपनी सीट पर एंड टडा, यहाँ पे मेन कोर्स सर्व हो चुका हुआ होता है। यहाँ पे मेन कोर्स भी बहुत ही यम्मी था, लाइक वेज और नॉन वेज सब कुछ मतलब ऑसम डिलीशियस। तो हमने यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय किया, बहुत ही यम्मी था। और फिर यहाँ पे पैकिंग का टाइम हो गया, मैंने सब रैप अप किया अपना सामान वगैरह। और फिर जाने का मूड तो शायद किसी का नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली रात हो चुकी थी, तो हमने अपना यहाँ से सामान उठाया और फिर एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगे। ये लोग देखो अभी भी बैठे हुए थे, बच्चे खेल ही रहे थे, किसी को जाना ही नहीं था। तो फिर मैं बोला चलो भाई अब लेट हो जाएगी, तो हम ये छोटू बच्चे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं एग्ज़िट की तरफ। तो ओवरऑल आज हमने बर्थडे पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। तो बाय बाय गाइस, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर।